नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डीपली। आज का विषय है सुंदरता। सुंदरता कोई एक चीज से नहीं बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये प्लांट है, इस प्लांट के साथ बीज बो दूं, खाली एक सीड को इम्प्लांट कर दूं पॉट के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है? क्या ये प्लांट पूरा बड़ा हो जाएगा? मुझे इसमें खातर डालनी पड़ेगी, इसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, सनलाइट, पानी, है ना, सब कुछ देना पड़ेगा। वैसे ही आपका पूरा शरीर है, उसमें आपका चेहरा है, तो आपको खाली और खाली कोई क्रीम या किसी तरह की बाहर की चीजें करने से अकेले ही फायदा नहीं मिलेगा। आपको सारी चीजों का समावेश करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग all the factors together. What are the other factors from applying the creams and beautifications in beauty parlors? उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जैसे सबसे पहला सिद्धांत शुरू करेंगे, आपने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, नींद का, कि अगर आपकी भरपूर नींद नहीं हुई है तो आपके चेहरे पर वो ग्लो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्लीप के बाद ही शरीर में पैदा होते हैं, है ना। तो एक हो गया आपका सोना, दूसरा हो गया आपका एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करनी है, ऐसे कोई बस थोड़ा सा हाथ यहाँ वहाँ कर दिया योग के नाम पे वैसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर, जिसमें आपका हृदय जो है काफी जोर से धबकने लगे और फिर उसको रिलैक्स ले करना है। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी जो बेसिक चीजें हैं, अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग ओनली क्रीम्स और आउटर पार्ट ऑफ द फेशियल मसल्स को आप पूरे टाइम स्टिमुलेट करते रहेंगे, उससे अकेले फायदा नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज ट्राई टू ब्रिंग ऑल द फैक्टर्स टुगेदर टू बिकम मोर ब्यूटीफुल। तो चलिए आज इन सब चीज़ों के साथ कि भाई हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें खुश रहना है, हमें प्राणायाम करना है जिसमें डीप ब्रीदिंग आएगी। शांत रहने का एकमात्र तरीका है कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि क्या होगा जब हम फेशियल एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। देखिए, हमारे शरीर में खाली ऐसा कोई भी अभी तक रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने फेस पे इस तरह से मसाज करते रहेंगे तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे या आप पूरे समय जवान लगते रहेंगे। ऐसा कोई अभी तक का कुछ भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी स्किन टोन रहेगी, आप अपनी एज को थोड़ा डिले करते जाएंगे, ये इतना पक्का है। तो चलिए, सबसे पहली कुछ चीजें हैं जिसको हम जान लेते हैं कि लिम्फोटिक सिस्टम जो हमारे शरीर में है, रोग प्रणाली को रोकने के लिए व्हाइट सेल्स का किस तरीके से हमारे चेहरे पर और अन्य भागों में किस तरीके से उसका रिसाव हो रहा है, और कैसे आप अपने फेस पे मसाज प्लस एक्सरसाइज से अपने चेहरे को ग्लो में कैसे रख सकते हैं। तो पहला, सबसे पहला है कि आप देख लीजिए कि पूरा जो फेस है उसमें हर तरह के ऑर्गन्स का अपने एक पार्ट है, कि भाई हमारे हेड है, उसमें हमारे चिक्स हैं, हमारे गाल हैं, हमारा नाक के नीचे वाला भाग है, हमारे जो चिन, हमारे गर्दन, तो ये सारे जो भाग हैं वो आपके पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स है उसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिलैक्स कर रहे हैं। आप नाराज हैं, आपका चेहरा से स्टिफ, तो आपको क्या होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी उतने स्टिफ रहेंगे। तो जैसे जैसे आप मुस्कुराएंगे, जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी शांत होते जाएंगे। आपका जो लिम्फोटिक सिस्टम है, आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है, उसको रोगों से लड़ने की अधिक से अधिक शक्ति मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा आपको चिन को अप करना है और लोअर जो को बंद और खोल करना है, इस तरीके से। इस तरीके से आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप बड़ी सी मुस्कुराहट बनाएंगे। आपकी जो मुस्कुराहट है उसमें आपके लिप्स क्लोज रहेंगे। आप इसको कम से कम 10 बार दोहराएं। उसके बाद आप अपनी बत्ती सी दिखाएंगे, तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें पूरे के पूरे आपके दांत दिखेंगे और आप बड़ी स्माइल करने वाले हैं। ये हो गया आपकी तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद आपको अपनी राइट साइड में देखना है, हल्का सा चिन आपको ऊपर करना है और एयर किस करना है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी आपने करना है।
हवा में चुंबन को देना है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अपनी गर्दन को लेके जाएंगे, शोल्डर और आप अपनी चिन को दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से, 1 2 1 2 1 2। तो इस तरीके से आप 10 दफे राइट साइड कर लीजिए, 10 दफे लेफ्ट साइड कर लीजिए। उसके बाद आएगा कि आप अपने डीप ब्रीदिंग करेंगे इस तरीके से और रिलैक्स हो जाएंगे। हर बार हर एक्सरसाइज में आप डीप ब्रीदिंग करते रहिए। फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आप इस तरीके से मुख में हवा भरेंगे और रिलैक्स करेंगे। वापस से रिपीट करेंगे। क्या करना है आपने, श्वास भरेंगे यस। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं और मैंने ऐसी ही एक्सरसाइजेज सिलेक्ट करी हैं जिसको आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए वहां पे भी कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइजेस मैंने एक चीज और रखी है कि आप इसको थोड़ा सा मसाज की तरफ लेके जाइए। अच्छा, तो मसाज का क्या महत्व रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात है कि आपकी हाथों की ऊष्मा, मतलब गर्माहट, वार्मनेस, उसके लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों को इस तरीके से रब कीजिए अच्छे से। जैसे आप इस तरीके से हाथों की मसाज करेंगे, आप महसूस करेंगे एक करंट, एक विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो चार्जिंग हो रही है, इसी चार्ज से आप अपने फेस के अंदर कुछ पार्ट्स, कुछ किस तरीके से मसाज करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप अपने आप को एक बस हम हमारी बॉडी है या हम अपने फेस को कर रहे हैं या अंग ऑर्गन, इस तरीके से ना करें। आप अपने आप को थोड़ा सा महत्व दीजिए। प्लीज गिव सम इम्पोर्टेंस टू योर फेस, योर एनर्जी। आपकी खुद की एक एनर्जी है, वो एनर्जी जो आपको सुंदर से अति सुंदर बना सकती है। तो आप अपनी एनर्जी को प्योर रखिए। उसके साथ जब जैसे आप एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन मन में अशांति, द्वेष या किसी तरह की चिंता है, तो ब्यूटिफिकेशन में कैसे जाएंगे, है ना। तो देखो, जो बात सच है वही हमारे चैनल पर तो शेयर की जाएगी, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो शांत रहना है, अपनी बॉडी को ज़्यादा प्योर रखना है। प्योर खाएंगे अच्छे से, और देखिए इस तरीके से दोनों हाथों को लेकर बढ़िया वाला चार्ज कर लेंगे। जब आपको लगने लगे कि हाँ अभी मुझे यहाँ पर एक मैग्नेट जैसा फील हो रहा है, तब आप नेक्स्ट मसाज की तरफ बढ़िए। तो हमारी गर्दन, हमारी चेस्ट, हमारे बैक, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करने से, मोबाइल देखने से या पढ़ने से जो भी थकान आती है, उसके लिए कैसे मसाज करेंगे वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आप अपने हाथों से मसाज कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। फिर ये सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। तो जो भी आपका लिम्फोटिक एरिया यहाँ से है वो उसको मसाज कीजिए अच्छे से, इस तरीके से पूरा सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, ठीक है। ये आपको दोनों साइड करना है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से। इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि गर्दन से ऊपरी भाग में कैसे जाना है। तो आप अपनी चिन, है ना, चिन को इस तरीके से पकड़ लीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। तो जब आप अपनी चिन को नीचे से ऊपर की तरफ मसाज ले रहे हैं, इसके 2 फायदे होंगे। अगर मान लीजिए किसी वजह से रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए तो धीमे धीमे वो कम होते जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे जो नॉड्यूल्स हैं, किसी तरह की गांठ है, उसको भी आप धीरे धीरे मसाज करके रिलैक्स फॉर्म में ले जाएंगे और आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते जाएंगे और पूरी जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होने से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, टोनिंग आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तरीके से कैंची की तरह ले लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप अपने चिन को इस तरीके से 2 ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको माफिक आ रहा है, जो भी आपको
कंफर्टेबल है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तरीके से अगेन जस्ट टेक योर हैंड्स लाइक दिस एंड मसाज। यहाँ से लेकर आपका पूरा का पूरा लाफिंग लाइन से होते हुए यहाँ इस तरीके से। तो टेक योर हैंड लाइक दिस, मसाज मसाज एंड मसाज। तो ये हो गई, आप इसको 8-10 बार दोहरा सकते हैं। दूसरा हो गया, आप इस तरीके से उंगली से हुक बना लीजिए और अपर डायरेक्शंस, यहाँ पर अंगूठे को रख दीजिए और प्रेस प्रेस प्रेस। इतने सारे फायदे हैं इसके, वो हम आपको नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करेंगे कि इस तरह की मसाज से इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या बेनिफिट है, किस ऑर्गन को क्या मसाज मिलने से क्या बेनिफिट है। फिलहाल तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हाउ टू मसाज इस तरीके से सर। फिर सर्कुलर मोशन में ले लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, पूरी आंखों के चारों तरफ आप राउंडेड सर्कल पूरा बना लीजिए। फिर इस तरीके से, जैसे कि आप इस तरीके से पकड़ेंगे एंड जस्ट ऐसे पकड़कर नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर की दिशा में खींचेंगे, ऊपर की दिशा में मसाज कीजिए। तो जैसे जैसे हमारी एज हो रही होती है वैसे वैसे हमारा स्कल है, हमारी जो पूरी के पूरे बाल हेयर लाइन से लेकर वो हेयर लाइन पीछे जाने लग जाएगी और आपके यहाँ पर बहुत सारी सलवटें पड़ने लगती है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, फिर दूसरी तरफ मसाज करेंगे, ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, तो जितना भी आपके स्कल और जितनी भी आपकी सलवटें पड़ने लगी है माथे पे, वो सारी की सारी खत्म होने लग जाएंगी। इस तरीके से एक और लास्ट में आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इस तरीके से आप कर लें और पूरा का पूरा कान के पीछे के भाग को भी मसाज कीजिए। पूरा का पूरा यहाँ से लेकर आप अपने पूरे के पूरे कान के पीछे तक लेके जाइए, नीचे से शुरू कीजिए और ऊपरी भाग तक मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आपका जो थंब है उसको यहाँ रख लेंगे और गर्दन के पिछले भाग को मसाज करेंगे। पूरा का पूरा सर्कल बनाएंगे, पीछे की तरफ मसाज करते जाएंगे। इस तरीके से शोल्डर्स पे मसाज करेंगे। आपको बहुत प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दिन में 2 बार भी कर लेंगे तो भी आपको बेनिफिट होने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, छोटे छोटे टिप्स हैं किस तरीके से ऑल ओवर आप अपने आप को हेल्दी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।